इसका बनता है। अविनाश जी का सवाल है, बिहार से जियो फाइनेंशियल 500 शेयर है 220 रुपये के भाव पे, क्या करना चाहिए? पिछले साल की एक लिस्टिंग शानदार कह सकते हैं। क्या रहा कि जियो फाइनेंशियल को लेके शर्मिला आपकी? मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। जैसे कि आपने अभी कहा कि एक पिछले साल की लिस्टिंग है, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको कि उनके किस तरह के प्लान है, वो किस तरह से आगे अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। दे हैव जस्ट इंडिकेटेड रिसेंटली उन्होंने एएमसी के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी में नहीं रहे और इस स्टॉक को कम से कम 2-3 साल दें और अभी के लिए बने रहे। के लिए अविनाश जी, अगला जो सवाल है सूरज जी का है। टाटा मोटर्स पे सवाल पूछा है, 100 शेयर 710 रुपये के भाव पे। पिछले साल टाटा ग्रुप के जिन शेयरों में एक शानदार रैली देखने को, उसमें एक टाटा मोटर्स भी था। कई सारी खबरें आई भी। इस साल बड़े ट्रिगर्स है, ईवी सेगमेंट में कंपनी की नई लॉन्चेज हैं। क्या राय होगी टाटा मोटर्स को लेके, राहुल आपकी? 702 उनका जो बाइंग प्राइस है वो एक्चुअली एक अच्छा प्राइस है। राहुल 710 प्रॉफिट में स्टॉप लॉस, सॉरी 710 उनका बाइंग प्राइस है। हाँ, 710 का जो बाइंग प्राइस है वो एक अच्छा लेवल पे उन्होंने लिया है। तो 760 पे मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, जो उनका प्रॉफिट अभी भी इंटैक्ट रखेगा। एक 50 पॉइंट का प्रॉफिट फिर भी उनको मिलेगा और बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं है जो सजेस्ट करता है कि ये जो रैली पॉज होगा। साइडवेज अगर होता भी है मार्केट थोड़े से करेक्शन में, फिर भी होल्ड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि वो थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो होल्ड की सलाह मेरी तरफ से। तो होल्ड करने के सलाह टाटा मोटर्स पे, तो सूरज जी होल्ड करके चल सकते हैं। सुजीत का सवाल है, साउथ इंडियन बैंक पे 1600 शेयर है 27 रुपये के भाव पे। पिछले साल पीएसयू स्टॉक्स पे हमने देखा था एक अच्छी रैली देखने को मिली। तमाम दूसरे प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स देखिए, वहां भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अच्छी बात यह थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी थी। साउथ इंडियन बैंक को लेकर शर्मिला आपका क्या नजरिया? मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। इसमें वैल्यूएशन काफी ठीक लग रहे हैं और एक 32-33 का टारगेट ध्यान में रखना चाहिए। बने रहिए सुजीत जी, करीब 32-33 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। फखरुद्दीन अहमद जी का सवाल है, केपीआर मिल्स पे 170 शेयर उनके पास है 884 रुपये के भाव पे। राहुल क्या रहा होगी केपीआर मिल्स? तो जो लेवल पे इन्होंने खरीदा है अनफॉर्चुनेटली वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, बट ऑल इज नॉट लॉस्ट, क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी कंप्लीटली डिसमे में नहीं लग रहा है। मैं सलाह यही दूंगा कि उनको होल्ड करना चाहिए और कॉस्ट प्राइस के जितना करीब उनको मिल सके उनको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे या वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर उतना बेहतरीन नहीं लग रहा है। तो जितना पास उनको अपने एंट्री प्राइस का मिलता है, एक अपवर्ड ट्रेंड अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, एग्जिट कर देना चाहिए और दूसरे शेयर में निवेश करना चाहिए। तो सीधे तौर पे ये राय आती हुई फखरुद्दीन जी कि जैसे ही आपके बाइंग प्राइस के आसपास आता है, शेयर से एक बार के लिए आप स्विच कर जाइए। सुभाष नाहर जी का सवाल है, जाइडस लाइफ को लेकर 300 शेयर है 550 रुपये के भाव पर उन्होंने लिया है। शर्मिला, लाइफ स्टाइल कह सकते हैं कई सारे प्रोडक्ट हैं जिसको जाइडस लाइफ बनाती है, और हमने देखा कि पिछले साल कुछ ऐसे फार्मा कंपनियों के शेयर जिसने आउट परफॉर्म किया बाजार को, उसमें एक जाइडस लाइफ है। क्या राय होगी आपको? इनको अच्छा मुनाफा करीब हो रहा है, करीब 50,000 के आसपास का। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि स्टॉक के वैल्यूएशंस काफी ठीक ठाक लग रहे हैं, अर्निंग्स भी काफी ठीक ठाक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि वो अभी के लिए बने रह सकते हैं। आई थिंक यू कैन लुक एट टारगेट्स क्लोजर टू 775, 780। सुभाष जी शेयर को होल्ड कर रखिए। शर्मिला को लगता है कि और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।